This video is on the chapter Heron's formula, class 9th. इस चैप्टर में बताया गया है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की. एक ट्रायंगल है, लेट अ ट्रायंगल इज ABC whose sides are given. ABC is a triangle. ABC is a triangle. Is a triangle and sides are also given. Sides, जो साइड्स हमारे पास है वो तीन साइड्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ABC आर द साइड्स. साइड्स A, B एंड C. तो इस ट्रायंगल में आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. जनरली हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे केवल साइड्स दिए गए हैं. तो किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं इसका सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर, as you know, perimeter, the sum of all sides of the triangle is called perimeter. So semi perimeter is sum of sides upon 2. Sum of sides upon 2. This is the semi perimeter of the triangle. Let it represent by S. तो S जो है वो A plus B plus C upon 2. S, that is the semi perimeter of the triangle, is A plus B plus C upon 2. तो सबसे पहले आप ट्रायंगल के तीनों साइड्स को देखें. व्हाट आर द साइड्स? फर्स्ट साइड्स को कैलकुलेट देखें, देन फाइंड द सेमी पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ साइड्स अपॉन 2, दैट इज A plus B plus C upon 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर. एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला में A इज इक्वल्स टू अंडर रूट, एरिया को हमने A से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर ABC. फॉर एग्जाम्पल, तो हमने ये फॉर्मूला देखा. इस फॉर्मूले में आपने दो चीज अप्लाई करनी है. पहला है कि S, दैट इज सेमी पेरीमीटर क्या है, तो किसी भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर दैट इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2. एंड देन उसकी एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रहे हैं. क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल having sides 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके तीनों साइड्स की बात की गई, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स मिल गया, दैट इज A, B, C हमारे पास मिल चुका है. तो सॉल्यूशन की शुरुआत आप करते हैं. लेट A इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, B equals to 12 centimeter and C equals to 15 centimeter. These are the three sides of the triangle. तो सबसे पहला काम था आपने ABC फाइंड करना था जो ट्रायंगल में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. देन सेकेंड पार्ट है सेमी पेरीमीटर, दैट इज S. तो S निकालना है. S इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में हमने लिख रखा है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2 एंड 9 plus 12 21 plus 15 36 upon 2, that is 18 सेंटीमीटर. तो एस बी हमने फाइंड कर लिया है, दिस इज 18 सेंटीमीटर. देन पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया है. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया
ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए इज इक्वल्स टू, जो हमने फॉर्मूला लिखा है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया है जिसकी वैल्यू 18 है, एंड देन फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सारे वैल्यूज पुट अप करेंगे, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 एंड 18 माइनस 15। तो आपने फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट अप कर लिया। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड यू गेट 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3। तो देखो रूट के अंदर ये सारे टर्म्स हैं। रूट को सॉल्व सिंप्लीफाई करने का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि पेयर हम बना लेते हैं और पेयर में से एक एक टर्म्स को निकालेंगे। जैसे हमारे पास 9 है तो हम इसे 2 इंटू 9 बना रहे हैं, 2 इंटू 9 दैट इज 18, और एक 9 हमारे पास ऑलरेडी है। देन 6 को भी हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3 और एक 3 हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमने पेयर बना लिया है। 2 इंटू 9 दैट इज 18, 9 एज इट इज है, 6 को हमने लिखा है 2 इंटू 3 और एक 3 एज इट इज लिखा गया है। तो इस पेयर में हमारे पास 3 टर्म है, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 9 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है। दैट इज 2 इंटू 9 इंटू 3 एंड द आंसर इज 18 इंटू 3 दैट इज 54 cm स्क्वायर। तो देखो तीनों साइड्स अगर हमें मिल जाते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इसी के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल triangle having side a unit। एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज यू नो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारे साइड्स इक्वल हो उस समय हम कैसे एरिया निकालेंगे, और उसमें भी कहा गया है कि जिसकी साइड ए है, सिंपली हम आप जानते हैं नॉर्मली हम साइड्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रायंगल का जो साइड है वो ए गिवन है, ए यूनिट गिवन है, तो हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए यूनिट। तो इसका मतलब है कि चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, लैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इक्वल साइड्स के बारे में इसने कहा है कि द साइड इज ए। तो लेट, जो हम ट्रायंगल की साइड्स की बात करते हैं, वो ट्रायंगल की साइड में आपने देखा कि हमने ट्रायंगल की साइड्स को ए बी सी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास ए क्या है, बी क्या है, तो लेट ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू ए एंड सी इक्वल्स टू ए। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम होगी, दैट इज ए। तो पहली बात है कि हमें तीनों साइड्स मिल चुका है, ए बी सी मिल चुका है। नाउ फाइंड द सेमी पेरीमीटर, दैट इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दिस इज एस। और एस में आपने अभी अभी देखा है कि सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और चूंकि यहां पर ए प्लस ए अपॉन 2 दैट इज 3a अपॉन 2। दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 3a प्लस 3a अपॉन 2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए इज इक्वल्स टू, अब अप्लाई करेंगे आप हीरोन्स फॉर्मूला, जो हीरोन्स फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा गया है आपको, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस 3a/2, ए बी भी ए है और सी भी ए है, तो अप्लाई दिस, दैट इज 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस ए
3a upon 2 minus a and 3a upon 2 minus a. देखो सबसे पहली बात है कि all sides are equal. So a, b, c all are equal. That is a, b, b also a and c is also a. Now simplify this. What we get? We get 3a upon 2 into a upon 2 into a upon 2 into a upon 2. 3a upon 2 first term, then second term is a upon 2, third term is also a upon 2 and the last term is also a upon 2. तो इस तरह से आपके पास आ चुका है. अब अगर हम पेयर देखें तो a upon 2 का एक पेयर है, a upon 2 का एक पेयर है. सो सिंपली इट इज √3 into a upon 2 into a upon 2. √3 into a upon 2 into a upon 2 and the answer is √3a square upon 4 square unit. cm में हो तो cm स्क्वायर, मीटर में हो मीटर स्क्वायर. तो दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, आगे भी चल के कभी अप्लाई करेंगे. तो साइड अगर a यूनिट गिवन है तो सिंपली a का स्क्वायर, सपोज साइड 5 यूनिट है तो 3 into 5 स्क्वायर अपॉन 4. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट वीडियो भी हम इस पर बनाएंगे जिसमें कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है. कभी ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो दे रखा हो, तो दे आर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल